हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे एक सीवी, वो भी प्रोफेशनल और एकदम कलरफुल। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम उसी तरह का हम लोग सीवी यहाँ पर बनाएंगे। और जितना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस सारा टेक्स्ट को मैनेज करने सीखेंगे, कैसे इतना सारा टेक्स्ट एक सीवी के अंदर में, एक ही पेज के अंदर में हम लोग हटा देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग कैसे सीवी बनाना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज का सेटिंग कर लेंगे। लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाकर इसको नैरो पर क्लिक कर देंगे। दूसरा स्टेप है यहाँ पे इसको बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए हम लोग डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे सबसे लास्ट में, वहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर जो है वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पेज बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो बॉक्स वाला पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्टाइल में जाकर आप अलग अलग स्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से आप ले सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल सीवी बनाना है इसलिए एकदम सिंपल वाला ही लेते हैं। तो चलिए उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, अगर आप कलर करना चाहते हैं तो ठीक उसी का नीचे कलर भी कर सकते हैं बॉर्डर का, ठीक है। तो बट बॉर्डर का कलर हम ब्लैक ही रहने देंगे। फिर ओके पे जाकर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ मेरा बॉर्डर लग गया। अब जो काम होगा इस बॉर्डर के अंदर में ही होगा। और देखिए यहाँ मार्जिन भी सेट हो चुका है, बॉर्डर देने से ही समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक शेप्स यहाँ पे लेंगे सबसे ऊपर में। तो चलिए इंसर्ट में चलते हैं, शेप वाले ऑप्शन में जाकर एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के बाद अब इसे क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा साइज मैनेज कर लेंगे, नीचे से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है तो उसी का साइज से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे आपको लगाना है। तो चलिए फ़ोटो उसी के अंदर मेरा रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा हम उसको एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस जो उसका कलर है उसको चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डीप कर ले रहे हैं। ब्लू ही रहेगा बट डीप ब्लू रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ जो शेप्स का आउटलाइन है उसको भी हम लोग हटा लेते हैं। शेप्स आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरा बॉक्स यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर जो सारा टेक्स्ट को लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स नहीं है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे सीवी। सीवी मतलब करिकुलम बीटा। लिखने के बाद यहाँ पे उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, करिकुलम बीटा यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, जैसे बोल्ड करना, साइज बड़ा करना। फॉर्मेटिंग का मतलब वही होता है कि कोई भी वर्ड को कैसे यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल को बदला जाए, साइज दिया जाए, फिर इसके साथ साथ कलर किया जाए, फिर बोल्ड किया जाए, वो सारा फॉर्मेटिंग के अंदर में ही आता है। तो ये हम सारा यहाँ पे कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे उस टेक्स्ट बॉक्स में वाइट कलर दिख रहा है, उसको भी हम लोग जाकर हटा लेंगे। कहाँ से हटाएंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे जो शेप्स फिल है वहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर देंगे। और देखिए साथ ही साथ उसका जो लाइन है उसको भी हम लोग हटा लेंगे, जैसे हम लोग बॉक्स का लाइन हटाए थे, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ़ोटो लगाने का जो शेप्स में जाकर एक हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स लगा लेंगे जिसके अंदर फ़ोटो रखना है। तो चलिए इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स में जाके क्लिक करते हैं और ये राउंड वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसको हम लोग क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद इसका साइज भी अगर चाहे तो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो हम ऊपर दे दिए 2.5 और नीचे 3.5, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे जितना आपको फ़ोटो का साइज लगाना है। शेप्स का जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाकर क्लिक करके शेप आउटलाइन में क्लिक करके वहाँ पे उसका साइज़ को मोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ विड्थ में जाकर मोटा पतला जितना करना है कर देंगे और उसके बाद कलर को ब्लैक कर लिए। अब चलिए जो फ़ोटो लगाना है वहाँ पे उसका हम लोग वाइट कलर कर देते हैं, फिल कलर में, क्योंकि अब यहाँ फ़ोटो लगा नहीं है इसलिए अच्छे से दिखेगा कि वाइट कलर का है। अब चलिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको बार बार हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना होगा, उसके लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके और माउस से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे
तो यहाँ पे एक और कॉपी हो जाएगा उसी का। फिर इसके अंदर का डेटा को जो है मिटा देंगे। अब यहाँ पे इस कैंडिडेट को हमको यहाँ पे बनाना है CV, उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। नाम लिखने के साथ ही साथ नीचे जो फ़ोन नंबर और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारा चीज़ यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख के रखे हैं, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, फिर ईमेल आईडी दे सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड आया है कि आधार नंबर भी आपको अगर देने का है तो दे सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर कोई CV जहाँ पर जमा करना होगा उसके हिसाब से अगर आधार नंबर मांगेगा तो आप दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा जो नाम है उस सारा चीज़ को हम लोग अच्छा से फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबके नज़र में आएगा। तो इसको कलर भी थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, कलर वाइट रहेगा तो अच्छा से दिखेगा। साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, साथ ही साथ नीचे वाला का भी सब कुछ क्लियर करके यहाँ पे इस तरह हम लोग को दिखने लगेगा। अब चलिए एक और शेप्स लेते हैं। यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाने के लिए उस पर जो हेडिंग होता है वो हेडिंग रहेगा। तो चलिए वहाँ पर बनाने के बाद सिर्फ बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो नया बॉक्स लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेव फिल में जाकर कोई भी एक हल्का कलर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लाल पीला और हरा नहीं देना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल टाइप का बनाना है, इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल कलर ही यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो हल्का जो है ऑरेंज टाइप का यहाँ पे ले लिए, तो अब साफ में यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह बन गया। आउटलाइन भी इसका हटा लेंगे सेम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर से उसी को कॉपी करेंगे। कैसे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, हाँ, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने के बाद माउस से ड्रैग करके उसको हम लोग ला देंगे। तो उसके अंदर अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देना है, तो चलिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अब एक बार आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हम दिखाएंगे कैसे करना है, उसका भी ट्रिक है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखने के बाद नीचे जो भी हम लोग इस CV में लिखेंगे उस सारा चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स में लिखने से क्या फ़ायदा है कि आपको स्पेस थोड़ा मैनेज कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख के रखे हैं और यहाँ पे लगा दे रहे हैं। पर्सनल डिटेल्स में जो नॉर्मली होता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे देने के बाद इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए सारा चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में ही आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप एक एक करके लगा लीजिएगा। अब चलिए जो ऊपर में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिए थे और साथ में जो शेप्स लिए थे उसको दोनों को कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसी तरह कंट्रोल क्लिक करेंगे कीबोर्ड से और माउस से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब पर्सनल डिटेल की जगह पे कुछ और यहाँ पे जो हमको देना है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या देना है, एजुकेशनल आप दे सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टाइप का इस तरह का दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं और उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस CV का जिसका बना रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग ला देते हैं और उसको फॉर्मेटिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखना है डिग्री, उसके बाद सर्टिफिकेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन, उसके बाद कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए हो, उसके बाद ईयर, सारा चीज़ यहाँ देने के बाद यहाँ पे आ गया। अब चलिए फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और शेप्स को पहले क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको भी करके कंट्रोल ड्रैग करके नीचे लाएंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप देना है जिसके बारे में यहाँ पे लिखना है उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन हो गया। अब एडिशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे देते हैं कि इसके अलावा और आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या कोर्स किए हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम दे देंगे। उसको भी हम लोग सब टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख रहे हैं दोस्तों, आप भी एक एक करके टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में लिखने से क्या होगा कि आपका जो जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा और भी ज़्यादा चीज़ यहाँ पे आप लिख पाएंगे। तो चलिए एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होने के बाद फिर से उसी तरह कॉपी करना है, दोनों चीज़ को सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके रखना है तभी ये कॉपी होगा। उसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के जगह पे हम लोग क्या देते हैं, कंप्यूटर नॉलेज। साथ ही साथ ये सब करने के बाद उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज क्या है आपका
ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो देना ही पड़ेगा, हर जगह इसको ज़्यादा ही खोजता है। तो चलिए यहाँ पे हम भी इसको भी टेक्स्ट बॉक्स में लिख के रखे थे, यहाँ पे लाकर हम लगा दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं। तो जो भी कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट दोस्तों एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स में लिखने से आप ज़्यादा स्पेस मैनेज कर पाएंगे, ज़्यादा स्पेस छूटेगा नहीं, है ना, सारा चीज़ यूज हो जाएगा। तो फिर से हमको क्या करना है, नीचे एक और लगाना है उसी तरह का। तो शेप्स पे क्लिक करके उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। साथ ही साथ टेक्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर लेना है ताकि एक ही साथ सब आ जाए। फिर अब कंप्यूटर नॉलेज के जगह पे कुछ और यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट देना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कंप्यूटर नॉलेज को यहाँ पे हटाकर यहाँ पे दे देते हैं कि जो एड्रेस होता है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग एक साथ यहाँ पे दे सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक हम लिख के रखे थे उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें लगता है ज़्यादा ही लाभ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बचेगा और भी कुछ काम के लिए। अब चलिए यहाँ पे इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक शेप्स और वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, और कंट्रोल प्रेस करके ही रखेंगे और माउस से ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा एक और। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डिक्लेरेशन। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप जो भी सीवी में आप लिखे हैं उसके बारे में आप सहमत हैं, आपको वो चीज़ पता है, तो वही डिक्लेरेशन यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है जो यहाँ पे सीवी बनाते हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आप भी इसी तरह का डिक्लेरेशन लिख दीजिएगा। फिर उसका नीचे क्या करेंगे, डेट और प्लेस देना है। तो डेट और प्लेस यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा टैब मारेंगे और फिर आगे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर। तो जो भी यहाँ पे सिग्नेचर है कैंडिडेट का वहाँ पे आपको करना है, वो जगह रहेगा, स्पेस रहेगा। तो सिग्नेचर को ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब क्या करेंगे, ऊपर में एक लाइन लगा देंगे, एक लाइन सीधा खींच देंगे जिसके ऊपर हम लोग को साइन करना पड़ता है। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन टूल लेकर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे ताकि बराबर जो है साइज बड़ा होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब इसका जो थिकनेस है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो थिकनेस बढ़ाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, जो आउटलाइन शेप आउटलाइन है उसके अंदर, तो फॉर्मेट में ऑलरेडी हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेप्स आउटलाइन पे जाकर क्लिक करेंगे, फिर वेट में जाकर इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और उसके ऊपर ब्लैक कलर कर देंगे लाइन को। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास सिग्नेचर किया हुआ कोई टेक्स्ट है तो उसको कॉपी करके यहाँ पे ला के लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनका सिग्नेचर यहाँ पे रखा हुआ था, तो यहाँ अब यहाँ पे सेव फिल में जाने के बाद पिक्चर यहाँ पे जाकर पिक्चर लगा देंगे यहाँ पे। तो सेव फिल करने से मतलब होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर में ही फ़ोटो रहेगा। तो अब यहाँ पे मेरा फ़ोटो लग के तैयार हो गया दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था सीवी में सारा चीज़ हमने लिख रखा है। आप चाहें तो इसको देखकर आप भी इसी तरह का सीवी बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि सीवी यहाँ पे सबको ज़रूरत है, क्योंकि जॉब पाने के लिए सीवी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा सीवी लोग आसानी से बना सके दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।